मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब एक ऊँट रोता हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आकर गिर गया। आज हम आपको पूरा वाक़या बताएंगे इस वीडियो में, और दोस्तों कमेंट में सुभान अल्लाह लिखकर ज़रूर जाइएगा। दोस्तों हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक ऊँट भागता हुआ आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर के पास आकर खड़ा हो गया, जैसे कि कान में कोई बात कह रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ऊँट शांत हो जा, अगर तू सच्चा है तो तेरा सच मुझे फ़ायदा देगा, अगर तू झूठा है तो तुझे झूठ की सज़ा मिलेगी। बेशक जो हमारी पनाह में आता है अल्लाह ताला उसे भी अमान दे देता है, और हमारे दामन में पनाह लेने वाला कभी भी नामुराद नहीं होता है। हमने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट क्या कहता है? तो आपने फरमाया कि इस ऊँट के मालिकों ने इसे ज़बह करके इसका गोश्त खाने का इरादा कर लिया है, सो ये वहाँ से भाग कर आया है और इसने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी है। वो सहाबी कहते हैं कि अभी हम सभी इन्हीं बातों में मशगूल ही थे कि अचानक उस ऊँट का मालिक भागता हुआ आया, और ऊँट ने देखा कि वो दोबारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के करीब हो गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे वो ऊँट छुपने लगा। सुभान अल्लाह। उस ऊँट के मालिक ने अर्ज़ किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट 3 दिन से हमारे पास से भागा हुआ है और आज हमें आपकी खिदमत में मिला है। उस पर आपने फरमाया कि ये मेरे सामने शिकायत कर रहा है, ये कह रहा है मुझसे कि तुम्हारे पास कई साल तक इसने खिदमत की, और जब मौसम गर्म आता तो तुम घास और चारे वाले इलाकों की तरफ उस पर सवार होकर जाते, और जब मौसम ठंडा होता तो तुम उस पर सवार होकर गर्म इलाकों की तरफ सफ़र करते। अब जबकि ये बुढ़ापे की उम्र पे पहुंच चुका है तो तुमने उसका गोश्त खाने का इरादा कर लिया है, तुमने उसको हलाल करने का इरादा कर लिया है। उन सहाबी ने अर्ज़ किया कि खुदा की कसम या रसूल अल्लाह, ये बात बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने बयान फरमाई है, ये बात बिल्कुल सच है। उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक अच्छे खिदमत गुजार का बदला उसके मालिकों की तरफ से क्या यही हुआ करता है? उसकी खिदमत के लेने बाद उसको ज़बह करके खा लिया जाए, तुम उसको क्यों ज़बह करना चाहते हो? तो ऊँट के मालिक ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अब ना हम इसे बेचेंगे और ना ही इसको हम ज़बह करेंगे। उसके बाद आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट को 113 दिरहम में ख़रीद लिया, और फिर फरमाया कि ए ऊँट, जा अल्लाह की रज़ा की खातिर आज से तू आज़ाद है। उस ऊँट ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के पास अपना मुंह ले जाकर कोई आवाज़ निकाली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। तो फिर उसने दुआ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया आमीन। तो फिर उसने फिर दुआ की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आमीन। जब उसने चौथी मर्तबा दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू बहने लगे। सहाबा इकराम ये सब देखकर कहने लगे, सहाबा इकराम कहते हैं कि हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, ये ऊँट ऐसा क्या कर रहा है? तो आपने फरमाया कि पहली दवा तो इस ऊँट ने कहा, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। तो फिर मैंने कहा आमीन। फिर उस ऊँट ने फरमाया कि अल्लाह क़यामत के दिन आपकी उम्मत को इसी तरह डर से दूर फरमाए। तो मैंने किया आमीन। आज से इससे मेरा डर दूर फरमाया, तो मैंने किया आमीन। फिर इसने दुआ की कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह दुश्मनों से आपकी उम्मत को इसी तरह महफूज रखे जैसे आपने मेरा खून महफूज रखा। तो और अल्लाह आपकी उम्मत के दरमियान लड़ाई झगड़े पैदा ना होने दे। तो ये सुनकर मुझे रोना आ गया, क्योंकि यही दुआएं मैंने भी अल्लाह ताला से मांगी थी। तो अल्लाह ने पहली 3 दुआएं तो कबूल फरमा ली, लेकिन इस आखिरी दुआ को कबूल करने से मना फरमा दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे अल्लाह की तरफ से खबर दी कि मेरी उम्मत आपस में जंग करके फना होगी, जो कुछ होने वाला है वो अल्लाह का कलम लिख चुका है। दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आज बिल्कुल सच साबित हो रही है कि अल्लाह ताला हमको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।